हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं इस समय हम कन्याकुमारी में हैं, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। जैसा कि आप जानते हैं यह हिंदुस्तान का सबसे आखिरी कोना है। इसके पीछे कुछ नहीं है, इसके पीछे सिर्फ आपको श्रीलंका मिलेगा और यहाँ खड़े होकर एक अलग ही रोमांच का एहसास होता है। यहाँ एक तरफ बंगाल की खाड़ी है और दूसरी तरफ और मेरे पीछे है हिंद महासागर। बहुत ही रोमांचक अनुभव है, बहुत ही तेज हवा चल रही है। चलिए आपको आज की जर्नी दिखाते हैं और व्लॉग की शुरुआत करते हैं। आज दिन है 14 दिसंबर और हमारे ट्रिप का यह चौथा दिन था। हमने सोचा आज क्यों ना फिशिंग एक्टिविटी देखी जाए। हमारे होटल के पीछे ही काफ़ी सारे फिशरमैन मछलियाँ पकड़ते थे। ये सभी फिशरमैन रात को ही अपने नेट लगा देते हैं और फिर इनकी सुबह शुरू होती है पूरी जद्दोजहद। किस तरह ये जाल को खींचते हैं, किस तरह कई बार इनके जाल में ज़्यादा मछलियाँ आती हैं, कई बार बहुत कम भी मछलियाँ होती हैं। तो इनका एक पूरा प्रोसेस रहता है, तो आपको दिखाते हैं, देखिए और आप एंजॉय कीजिए। जाल को बाहर खींचने के बाद फिर शुरू होता है जाल को खोलना। इसका भी एक विशेष तरीका होता है। बहुत सारे लोग इकट्ठे समूह में इकट्ठे होकर जाल को खोलते हैं। जाल को खोलने के बाद फिर ये लोग देखते हैं किस तरह की मछलियां इनके पास आई हैं। बहुत सारी मछलियां जो खाने योग्य नहीं होती हैं, जैसे जेली फिश एक्सेट्रा, इनको ये लोग वापस समुद्र में फेंक देते हैं। उसके बाद एक एक टोकरा करके उन मछलियों को टोकरियों में भरा जाता है और फिर वहाँ पर मौजूद वेंडरों के आगे उनकी बोली लगाई जाती है। जो भी वेंडर उसके लिए हाईएस्ट बोली लगाता है उसको वो टोकरा बेच दिया जाता है। आगे की प्रक्रिया थोड़ी मलयालम भाषा में है, बट आप समझ जाएंगे किस तरह बोली लग रही है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल पड़े कन्याकुमारी के लिए। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह हिंदुस्तान के मेन लैंड का सबसे दक्षिणी छोर है। आज हम दक्षिण भारत के केरल राज्य से तमिलनाडु राज्य में यात्रा करने वाले थे। यहाँ पर आप हिंद महासागर, अरब सागर व बंगाल की खाड़ी का संगम देख सकते हैं। यहाँ पहुंचकर आप एक अलग ही एहसास से गुजरते हैं। यहाँ पर सनराइज व सनसेट दोनों का ही आप लुत्फ उठा सकते हैं। कन्याकुमारी से कोवलम मात्र 90 किलोमीटर दूर है, परंतु सारा हाईवे सिंगल लेन होने के कारण यह दूरी लगभग 3 घंटे में तय होती है। पर हाँ, रास्ते की खूबसूरती उस सफर को बोझिल नहीं होने देती। और हाँ, एक बात तो है दोस्तों कि असली
एहसास करा देते हैं कि आप कन्याकुमारी में प्रवेश कर चुके हैं। कन्याकुमारी पहुंचने के बाद आपको कन्याकुमारी फेरी पॉइंट से टिकट लेनी होती है, जिसकी कीमत 50 रुपये प्रति व्यक्ति रहती है। हाँ, 5 साल के बच्चों का कोई टिकट नहीं लगता, बट 5 साल से ऊपर के बच्चों का पूरा टिकट है। उसके बाद आप उस पॉइंट पर पहुंचते हैं जहां से आपको फेरी में चढ़ना होता है। इसके अलावा एक टिकट आपको विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचकर लेना होता है, जिसकी कीमत 20 रुपये प्रति व्यक्ति रहती है। अभी हम कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। आप पीछे मेरे स्टैचू देख रहे हैं, तिरुवल्लुवर का और विवेकानंद रॉक मेमोरियल का। हमने फेरी टिकट ले लिया है, उसके बाद हम फेरी से जाएंगे इन दोनों पॉइंट्स पे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। Surfing waves into the night on the beaches of Hawaii. Drinks in Ibiza, anywhere you wanna go, baby, you just let me know. Sunny Indonesia, don't say no. Sipping on tequila, anything you wanna see, be there in a heartbeat. Just say the words and we can go. We got just one life, baby. Live it up, take it one day at a time. Keep it shining like the stars we see above. I wanted to be here by my side. My champion girl. वैसे तो कन्याकुमारी अपने सनसेट व सनराइज दोनों के लिए ही काफ़ी मशहूर है, परंतु समय की कमी होने के कारण हमने सनसेट का वेट करना उचित नहीं समझा और हम वापस निकल पड़े। हाँ, अगर आप कभी भी कन्याकुमारी आएँ तो एक रात ज़रूर अवश्य यहाँ रुकें।
कोवलम में होटल उदय समुद्रा में हमारा ये लास्ट डे था और यहाँ रात को काफ़ी सुंदर लाइटिंग भी रहती है। आपके लिए एक छोटा सा प्रॉपर्टी टूर व रूम टूर बनाया है, आप उसका लुत्फ़ लीजिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।